हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारी और बैठक में उपस्थित सभी राज्य और जिलों के साथियों, कैथल जिले की रिपोर्ट में रख रहा हूँ। सदस्यता हमारी 800 थी, 80 आज जमा करवाई है, 880 जमा हो गई। 4000 फंड भी जमा करवाया स्ट्रगल पर। धरना था जो 21 अप्रैल का 250 प्लस था हमारा, अच्छा धरना था। सारे फंड जितने भी प्रकार के हैं वो जमा है। एक बुक्स का रह रहा है, वो कौन सी बुक्स है ये ध्यान नहीं आया। संघर्ष गाथा। अच्छा, 1 लाख उसका अपना सम्मेलन का 55,000 हमारे थे। इसके वार्ड रात के थे, उनका फंड भी वो सारे मतलब ये राष्ट्रीय भी राज्य के लिए भी कुछ सुझाव मांगे हैं। ऑल इंडिया के जो भी रखे हैं सारे बढ़िया हैं, इनको अपने जिलों में लागू करेंगे। सब 29 सितंबर का पड़ा हुआ 24 घंटे का, या फिर दिल्ली का है दिसंबर में। पहले एक मुद्दा आया था भाई हस्ताक्षर अभियान, वो आज चर्चा में नहीं है, तो उसका नहीं हुआ कोई भी। चलो तो ये सारे करेंगे, दोनों लागू करेंगे अच्छी तरह से। और राज्य के लिए भी मेरा सुझाव है कि और थोड़ा सक्रियता बढ़ाने के लिए साथियों की और मेंबरशिप सदस्यता एक्शन पे कलेक्शन भी हो है। जब कोई एक्शन हो सामने उसका प्रोग्राम लेकर जाते हैं तो मेंबरशिप चंदा भी हो जाता है, सूचना भी दी जाती है। तो मेरा सुझाव है कि जिलों में तो होएगा 29 सितंबर का, सितंबर की बजाय हमें नवंबर में दिन भी ठंडे हो जाएंगे, ब्लॉक लेवल पे बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे। और आगे शीतकालीन सत्र आएगा, विधानसभा का सारे एमएलए को ज्ञापन भी दें। जो सरकार बातचीत नहीं कर रही, एक बार बातचीत करके भूल गई, उनको थोड़ा करना पड़ेगा सक्रिय। और ये धरने भी एक डेट में ना होगा। एक जिले में मान लो 5 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक हैं, 4-4, 5-5 दिन का गैप देकर करें। जिला की सारी टीम उस ब्लॉक में जाए, मेंबरशिप चंदा करे और धरने की सूचना दे, फिर अगला ब्लॉक पकड़ ले। एक तो हर जगह कार्यक्रम हो सकते हैं और मेंबरशिप चंदा भी निकल सकता है, ज्ञापन भी दिए जा सकते हैं। पहचान पत्र ये अच्छा सुझाव है। पहले भी एक आधी बार शुरुआत हुई है, लेकिन कोई ज़्यादा जोर दिया गया। उनकी बार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सारे ब्लॉक जिले के पदाधिकारियों के ये बने। डायरी का सुझाव भी बहुत बढ़िया है। इसमें पेंशन संबंधी दिक्कतें, समस्याएं, मेडिकल और ये जितने भी हैं अपने सारे ये इसमें 50-60 पेज आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन एक सुझाव है, 100 रुपये ही रखो इसकी कीमत। 120 देंगे तो कई बार तो ऐसे ना, तो 100 रुपये में छप जाएगी मेरा ख्याल। हाँ, 80 प्लस वाला जो सम्मानित करने का वो हमने नहीं मतलब जिले में हुआ लागू। वो जो अभी बता रहे थे साथी 21 अगस्त सिटीजन डे होता है, तो बहुत खतरे मंडरा रहे हैं। जो भी 25 मार्च 2025 का देश में प्रमुख पेंशनर पे खतरे मंडरा रहे हैं। रिवाइज भी होगा वेतन आयोग, और वेतन आयोग है जो वो हमें वेटेज भी नहीं दे रहे, हमारे ज्ञापन मांग पत्र भी नहीं पकड़ रहे हैं कहीं। तो इससे आभास तो ये है कि कोई न कोई हमला हमारे ऊपर संभावित है, जरूरी कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये निकाल दिया सरकार ने, जो 31 दिसंबर 25 को 70 के हो गए उन्हीं को दी जा रही है। जो फरवरी में हुए 70 के या मार्च अप्रैल में हुए उनको नहीं दी जा रही, बैंक वालों को दी जा रही है जो बैंक से हैं पेंशनर। जब भी 70 के होते हैं तभी हाँ, वहाँ दी जा रही है। तो रूल रेगुलेशन तो एक हैं। और अब आला दिया 2010 के कोई लेटर निकाल गया था, जबकि उसके बाद 21 में भी लेटर निकले, उसमें कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है। 2021 का जो पत्र है उसमें साल के दौरान दे रहे हैं। तो इस पर भिजवा आई है, वो ग्रुप में भी डाली थी,
तो स्टेट कमेटी भी इस पर गौर करे कि ये जो भी ज्वाइंट डायरेक्टर है पेंशन का हमारा, उससे मिलकर ये बीच में जारी करवाएं ना ये एलटीसी, इस तरह की बात भी आप है। लोग आने लग गए हैं, अब भी बहुत से पेंडिंग पड़े हैं वैसे फील्ड में, रोडवेज में और कई जगह जो भी आते हैं हम टेकअप करते हैं सारे विभागों में, चाहे मेडिकल के हो चाहे कम्यूनिकेशन वाले, क्या स्थिति है, नई कोई केस और नए भी डल रहे हैं, क्या फैसला है, कोई अभी विचाराधीन भी है, कोई सुप्रीम कोर्ट में मसले, ये भी थोड़ा सा बताएं जानकारी, क्योंकि ये वीडियो वाडियो तो बहुत आती रहती है, फेक बहुत चलता है, ये हो गया वो हो गया, वेतन आयोग की भी सलाह देते हैं, ये हो गया, जबकि अभी चर्चा में 27 में रिपोर्ट मिलेगी। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब पे मतलब जो लागू करने हैं, आंदोलन करना वो करेंगे। मेंबरशिप हमारा पिछला कोटा 884 का था, उसके पार तो पहुंच गए हैं, अभी साल 1.5 साल भी है, तो हम 1500 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो यही है, थैंक यू, धन्यवाद। के साथ ही और सभी जिलों के आप लोगों ने जो ऑल इंडिया का जो चुनाव 2 दिन का सम्मेलन करवाया था, शपथ सम्मेलन करवाया, उसमें जो राष्ट्रीय मीटिंग थी उसमें बड़ी अच्छी आपकी प्रशंसा की गई, और उस प्रशंसा के ऊपर आपकी मेहनत और आपके संघर्ष को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया, उसके लिए हरियाणा प्रदेश के आपके जो अध्यक्ष कार्यकारिणी हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उसमें 2 सदस्यों को जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में लिया है, इंद्र जी को और मेरे को। मैं अपनी तरफ से आश्वासन दिलाऊंगा कि मैं अपने कार्य में निपुण रहूँगा और पूरी निष्ठा से काम करूँगा। साथियों, सबसे पहले एजेंडे की बात है, हमारे आज जिला के प्रधान सचिव की छुट्टी है, वो आज नहीं आ पाए, तो जिले की रिपोर्ट है 80 साल से के ऊपर के जो सम्मानित का मामला है, उसमें हमने 2023 से शुरू कर दिया था जिले में कि मीटिंग में सभी लोगों को बुला करके हमने 2023 में सम्मानित कर दिया था। और अब नगर निगम के आंदोलन में साथियों पूर्ण रूप से भागीदारी रही है, चाहे अग्निवीर रिटायर कर्मचारी की पूरे हम प्रधान सचिव के अलावा पूरे जत्थे के साथ भी हमने कई बार उनके आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा मेडिकल कैंप की बात है, पानीपत जिले ने 2 मेडिकल कैंप 2 ब्लॉकों में, बापोली ब्लॉक और किसाना ब्लॉक में 2 सफल मेडिकल कैंप लगवाए हैं। एक कैंप में तो हमारे प्रधान जी और मास्टर भी गए थे। दोनों कैंपों में कम से 100 से ऊपर की मतलब भागीदारी हमने कह रहा है करवाई है। पानीपत में हमें मौका यूँ मिल गया कि नहीं, आग आ जा बंगड़ चेयर ऊपर है, कोई यक्षा साहब थी या तो अशोक और एक भरिया थे, आप हो जाओ 2-3 कुर्सी खा लो, इधर कैसे ले जाओ, ये पैड़ा छोटा। पानीपत के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल नया खुला है, अभी उसकी ओपनिंग ही हुई है, तो उनसे हमारा संपर्क हो गया, उन्हें भी जरूरत थी और हमारे 2 कैंप हमने लगवाए हैं और भी 2 लोग तैयार हो गए लगवाने के लिए, लेकिन हमने रोक दिया। हमने उनको ये कहा आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, हमने